ये भी तुम समझ रहे हो। तो समझ लिया, अब अनुभव कैसे करें। अब देखो, जो ये ज्ञान है, आत्मा है, परमात्मा है, वो भावी में नहीं है, समझे। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। भूतकाल की बात है, भावी की बात है, भावी की बात तो अभी आई ही नहीं। कल क्या होगा हमें क्या पता। जो चला गया वो चला गया, जो हुआ था हुआ, वो स्मृति है। और एक बात ये भी है कि जब भी किसी को ये अनुभव होगा चित्तवंतता का, अपने स्वरूप का, तब वर्तमान में होगा। ये ऐसी बात नहीं मुझे भावी में हुआ होगा या भूतकाल में हुआ था, ऐसी बात होती ही नहीं। आज हुआ है, आज हो रहा है, ऐसे ही हमें आगे बढ़ना है, समझे। हमें इस तरह से आगे बढ़ना है कि आज मुझे हो रहा है, आज मुझे हो रहा है। क्योंकि बात क्या होगी कि जैसे ही हम ये सोचेंगे, बहुत समझने वाली बात है कि कल हमें ये होगा, कि तुरंत हमारा जो माइंड है ना, जो हमारी सोच है ना, जो हमारी समझ है ना, वो तुरंत क्या करेगी, सब कुछ कल पर डाल देगी और उसी तरह का अनुभव से होगा। वो यही मानने लगेगी कल होने वाला है, आज तो नहीं होगा। तो आज वो फिर से जो जहाँ जिस विषय में वो अटका था, जो विषय वो भुगत रहा था भूतकाल में, इनकी पहले वाली क्षण में वो विषय फिर से पकड़ लेगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति को नींद बहुत पसंद है, बहुत लंबे समय तक वो सोते रहने की आदत वाला है, तो ये सोचेगा सोते सोते आज तो मैं सो जाऊंगा, कल मैं ये ज्ञान ध्यान के लिए प्रयास करूंगा, कल मैं ये पढ़ूंगा, कल मैं ये सोचूंगा, कल मुझे होगा। आज तो मैं ये विषय भुगत लूँ, आज मैं जो देख रहा हूँ ना, देखते जाओ। तो जो जो विषय उसने पेंडिंग रखे है, देखो ये शब्द पेंडिंग रखे है, जो मन ने अधूरी इच्छा है, अतृप्त इच्छा है, वो तुरंत उन पर हावी हो जाएगी, क्योंकि वो ये मानता है कि ये कल होगा। आज मुझे ये नहीं करना है, कल मुझे ये करना है। तो यहाँ पर ये पद्धति किस तरह की है, समझे। ये पद्धति कुछ विचित्र प्रकार की है। यहाँ पर इस तरह से करना है, आज ही सेकंड जो तुम ध्यान कर रहे हो, उसी समय तुम्हें ये मानना है मैं चेतना में लीन हो रहा हूँ, हो गया हूँ। ये घेरा है वो मेरे सामने है, कोई आकांक्षा नहीं भावी की, समझे। जब साधना के समय में कोई भी आकांक्षा नहीं, लेकिन जैसे समझ ध्यान में चित्तवंतता की शुरुआती अवस्था में मैं हूँ, बस यही भाव दृढ़ होना चाहिए, मैं हूँ। कल मैं होऊंगा ऐसी बात नहीं, कल मुझे मेरे मैं की अनुभूति होगी ऐसी बात नहीं। आप ये भी कहेंगे कि मान लीजिए कि आज मैंने ये माना, मान लीजिए एक व्यक्ति ने ये मान लिया कि मैं सत्यचित आनंद हूँ, मैं आज असत्यचित आनंद, तो क्या वो उसे इतनी बड़ी अनुभूति हो जाएगी, ये हमें नहीं देखना, समझे। ये धीरे 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 डेवलप होगी, लेकिन ये डेवलप तब ही होगी जब हम उसे मानेंगे। आज ये बात समझने वाले, जैसे ही हम ये मानते, जैसे ही हम मेरे मैं में स्वरूप में लीन होते, मैं सत्यचित आनंद हूँ, यही ध्यान में जैसे जैसे हम लीन होते जाते हैं, धीरे 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 मैं हूँ, बस यही ध्यान में, और जो बाहर का है बाहर रहने देते, तो धीरे 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 अपने आप ये सर्किट कब डेवलप हो जाती है वो हमें मालूम नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही हम उसे गिनने लगते, समझे, मैंने एक दिन किया अब कल करूँगा, कल किया अब आज करूँगा, इतना करा उतना करा, ये जैसे जैसे करते जाएगा ना, फिर से फिसल जाएगा, गिनती में पड़ जाएगा। फिर से पूरी बात को समझते हैं, सबसे पहले वेदांत का ध्यान का अधिकारी होना बहुत बड़ी बात है, लक वाली बात है। भगवान ने भी कहा
केवल जाना, केवल माना, जाना नहीं है, ऊपर नहीं उठे। ये क्यों नहीं उठ पाते? क्योंकि हम भावी की चिंता में, भावी के विचार में उलझ जाते हैं। कल होगा, बस आज ही करना है, कल आने वाला नहीं, कल करेंगे, ये नहीं होगा। अब देखो दूसरी बात, जैसे ही हम भीतर उतरे ध्यान में, कोई भी ऐसी सोच नहीं लानी कि मुझे ये अनुभव हो रहे हैं, अब कल मुझे ये अनुभव हो गए। ये कल का ख्याल ही नहीं होना चाहिए। साधना में, कम से कम साधना में तो नहीं, क्योंकि जो छूटना है वो तुरंत छूट जाता है, समझे। कल छूटेगा ऐसी बात होती ही नहीं। जो छूटता है वो तुरंत छूट जाता है। जो ज्ञान होता है वो तुरंत होता है। फिर क्या होता है, धीरे धीरे वो गहरा होता जाता है। ऐसी बात है, गहराई में जाता है और उनका कोई माप नहीं। कितना गहरा जाएगा, कितना वो ऊपर उठ पाएगा परमात्मा की, और कितना आगे बढ़ पाएगा, उनका कोई माप नहीं और उनका शब्द से वर्णन भी नहीं। लेकिन जब वो जुड़ता है, समझे, तब मैं जुड़ गया हूँ, मुझे ध्यान हो रहा है, मुझे होगा ये भी नहीं, मुझे हुआ था ये भी नहीं, मैं मेरे स्वरूप में रह रहा हूँ, रहता हूँ, ये बात है। सभी जो आशाएं उत्पन्न हो रही है वो छोड़ दे। जो आसपास का माहौल है उसे भूल जाए। निराशी, भगवान ने कहा है निराशी। सर्व प्रकार के संकल्प छोड़ दे, ध्यान का संकल्प भी छोड़ दे, समझे। ये कितनी गहन बात है। ध्यान का संकल्प भी नहीं रखना, ये गुरु है, ये शिष्य है, मैं साधक हूँ, ये सब भी छोड़ दे। वीडियो जो है वो प्रेरणा के लिए होते हैं, ध्यान में, ज्ञान में हमें उतरना है। ये माध्यम है, समझे, ये माध्यम है। कोई नए लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो पुराने साधक है उसे उनकी रुचि इसमें रहती है, और जो आगे बढ़ना चाहते हैं उसे किस तरह से करे, उनका ज्ञान मिलता है इस वीडियो में। दूसरी कुछ बात नहीं है, करना तो हमें। और अनुभव के समय आप शांत रहे, अपने स्वरूप में रहे, चेतनवंतता में रहे। धीरे 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 तुम ऊपर उठते जाओ, क्योंकि एक ऐसा विचार भी ये पूरी चेतनवंतता को डिस्टर्ब कर देगा। जैसे मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि साधक के मन में यही सोच उभर कर बार बार आती है कि एक समय मुझे ऐसा ध्यान लगा था, एक समय। अब होता है क्या है, देखो उनकी भी पड़ताल करते हैं, जरा गहराई से देखते हैं उस बात को, क्यों होता है ऐसा। मान लीजिए एक व्यक्ति बहुत लंबे समय से अशांत है, बहुत लंबे समय से अशांत, डिप्रेशन में हो, या कोई भावी चिंता उसे बहुत सता रही हो, भूतकाल में कुछ उसने किया है, वो गिल्ट भाव में हो, या अपने आप को कोसता रहता है, मैंने ये नहीं किया होता तो अच्छा होता, या ये किया होता तो आज मैं कहीं और जगह पर होता। ये सब बहुत ही अलग अलग प्रकार का वो सोचता रहता है कोई भी व्यक्ति। तब उस समय अगर ये वीडियो के माध्यम से, कोई भी अलग अन्य वीडियो के माध्यम से, या ध्यान के माध्यम से उसे तत्काल रिलीफ मिल गई, तत्काल रिलीफ, और वो ध्यान में उतर गया, तो उस समय उसे इतना आनंद आया होगा, वो आनंद को वो पकड़ लेता है। अब देखो ये कंडीशनल है, क्योंकि वो इतना उद्वेगित था, वो उस समय उतना उद्वेगित था, और वो शांति में गया, और वो ध्यान में गया, इसलिए उसे ऐसा आनंद आया उस समय। लेकिन देखो यहाँ पर यही ग्राफ होता है साधक का। सबसे पहले अत्यंत आनंद आता है जो कोई नया जुड़ता है ना, क्योंकि वो इतना
विवश होता है, मन से इतना बेचैन होता है, अस्त व्यस्त पूरी तरह से डिस्टर्ब होता है। तो जैसे ही वो ये ध्यान ज्ञान में आगे बढ़ता है, जुड़ता है, उसे तत्काल शांति होती है। और जैसे ही मन शांत हुआ, एक अलग प्रकार का अलौकिक अनुभव होता है। अब ये अनुभव जैसे जैसे वो साधना करता जाएगा कम होता जाएगा, ये बात तो है। लेकिन धीरे धीरे यही अनुभव फिर से जो वास्तविक अनुभव चेतनवंतता का है वो होने लगेगा, तब ही बात बनेगी। देखो ये भी भविष्य की बात हो गई, ऐसी बात भी नहीं रखनी। साधक को फिलहाल अब के समय में जब कभी भी वो शुरुआत करे तब उसे यही मानकर शुरुआत करें, मुझे आज अनुभव आ रहा है। लेकिन होगा इस तरह से, समझे, जैसे जैसे वो ये मानेगा। साधना की पद्धति ऐसी है, ये साधना की पद्धति ऐसी नहीं है कि ये सब कर दिया फिर ये होगा, ये सब होगा, वो सब होगा, ऐसी बात यहाँ वेदांत में नहीं है। वेदांतिक मेडिटेशन ऐसा नहीं है। वेदांतिक मेडिटेशन ऐसा है कि आज आप मान लो, जैसे आप मान लोगे आप धीरे धीरे जानने लगोगे, और मानते मानते जानने लगोगे, ऐसी बात है। आज हमने मान लिया, आज हम ध्यान में उतर गए, आज हमने सारी निराशी होते गए, तो धीरे धीरे होता रहेगा। और जो व्यक्ति ये मानेगा कल मैं करूँगा, वो निरंतर यही मानता रहेगा, कल मैं करूँगा। आज इसी समय जैसे ही जुड़े, आप मान लीजिए हर रोज सुने कुछ बातें, जैसे ही सुने आप शांत हो जाए। आप कोई ऐसी अपेक्षा भी ना रखें कि मैं कल इतना ऊपर उठूंगा। जैसे जैसे ये सोच अलग अलग प्रकार की उभर के आए, उनका साक्षी होते जाए, उसे चित्तनवंतता से अभिरंजित करते जाए कि भाई मैं सत्य चित्त आनंद मैं हूँ के भाव में रहे, परमात्मा के भाव में रहे। और देखें उनके साथ इतना एकरूप न हो, समझ से देखें। जैसे जैसे समझ बढ़ती जाएगी अपने आप बढ़ेगी, फिर ये सहज हो जाएगी। जो क्रिया हमें शुरुआत में करने के लिए बहुत दबाव करना पड़ता है, वही क्रिया धीरे धीरे सहज हो जाती है। फिर व्यक्ति सहज भाव में रह पाएगा। ये धीरे धीरे डेवलप होती जाएगी। लेकिन ये डेवलप होगी कैसे? इसी तरह से होगी। आज ही इसी घड़ी में मैं चित्तनवंत हो रहा हूँ। अब दूसरी बात यह भी है कि माना कि हम कोई एक मान ले कि भाई मैं 2 साल तक साधना करूँगा, फिर मुझे ये स्थिति आएगी। तो बहुत स्वाभाविक बात है कि उनके मन ने, उनकी चित्त में, उनके अवचेतन माइंड में जो भी आप नाम दे अलग अलग, उसने ये निर्णय कर लिया है कि 2 साल के बाद मुझे ये स्थिति आएगी, मैं जग पाऊंगा। अब देखो 2 साल कौन सी तारीख से गणे, उनकी गिनती कैसे करें? आज से 2 साल गिने, या कल से गिने, या भूतकाल के कोई एक दिन से गिने? कौन सी तारीख से हम गिनती शुरू करें? अगर ये मालूम ना रहा तो क्या होगा? तो 1 साल के बाद भी वो साधक यही कहेगा कि 2 साल के बाद मुझे ये अनुभव होगा, 2 साल के बाद मुझे ये अनुभव होगा। दुकानदार ने बाहर एक होर्डिंग लगा दिया कि कल मिलेगा, तुम्हें कल केरोसिन मिलेगा। वो दूसरे दिन व्यक्ति जाता है खरीदने के लिए, ग्राहक लेने के लिए कि भाई केरोसिन
तुम पढ़ लो, कल मिलेगा। तो ये कल का कभी अंत आएगा ही नहीं। अब एक प्रश्न यहाँ ये भी उठता है कि मान लीजिए कि साधक ये मान कर चले कि आज मुझे अनुभव हो रहा है, तो क्या उसे गहरा अनुभव हो जाएगा? ये बात नहीं, ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये बात ऐसी नहीं है। हमें ये इसलिए मानना है, समझे, कि शुरुआत इस तरह से ज्ञान में होती है, परमात्मा में एकरूप हो गए हैं। अब जो जो देखते हैं उसे साक्षी मानते जाए। तुरंत तत्काल शांति हो गई। राजा जनक को देखे, अष्टवक्र गीता में, हालांकि उनका चित्त शुद्ध था, लेकिन हमें ये मानकर चित्त को धीरे 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 शुद्ध करते जाना, उनकी प्रोसीजर भी यही है। चेतनवंतता में रहकर चित्त में जो जो ख्याल आता है उसे दूर करते जाए, उसका साक्षी होते जाए, तो अपने आप दोनों क्रियाएं हो जाएगी। एक चेतनवंतता में भी रहेंगे और जो बाहर के जो विषय है, जो अलग अलग प्रकार के भाव है, उसे हम बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, ना कि वो हम पर हावी हो जाए। और पहले में क्या होगा, हम ये कहकर छोड़ देंगे, हम ये कहकर साधना ही छोड़ देंगे। कभी कभी तो ये भी होता है, साधक एक नियमित रूप से कुछ मंत्र जाप करता है और फिर ये सोचता है कि ये मंत्र जाप जपता रहूँगा तो 2-3 साल बाद मुझे ये मिल जाएगा, और हर रोज़ वो चेक करेगा, मुझे मिला, नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला, क्योंकि वो मन में रहकर ये सब कर रहा है। जब तक वो मन में रहकर, मन की उपाधियों में रहकर ये करेगा, वो मन में ही रहेगा ना। 2 साल बाद भी वो वही जगह पर होगा, वो वही, उनकी सोच वही होगी। और एक नवीनतम बात है कि जब तक कोई बाहर से या भीतर से, या तो बाहर से कोई गुरु के माध्यम से कोई चिंगारी मिल जाए, कोई चेतनवंतता मिल जाए और वो जाग जाए तो बात अलग है, लेकिन वो भी क्षणिक होती है, परमानेंट नहीं जागता। परमानेंट जागने के लिए तो उससे आगे बढ़ना पड़ेगा। वो जागेगा स्वयं से, या वो स्वयं से जागे। जैसे ही वो जागे, धीरे 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 उपरामता बढ़ती जाएगी, विषय को ज़्यादा समझपूर्वक वो भुगत पाएगा, उसमें वो विषय उन पर हावी नहीं हो जाएगी। जो जो चीज़ उससे उनके सामने है, समझे, बाहर का जो घेरा है जगत का, अलग अलग प्रकार के जो लोग हैं, उसमें जो जो घटित हो रहा है उसे भी वो समझेगा, मुझे क्या काम करना है, वो भी वो स्वयं निर्णय ले पाएगा चित्तनवंतता की इस माहौल में। लेकिन शुरुआत में जैसे ही वो शुरू करे, उसे ये मानना है, मुझे आज अनुभव हो रहा है। निराश, सारी कामनाओं छोड़कर, सारे प्रयास छोड़कर एकदम शांत हो जाए। कोई कहता है अनुभव नहीं होता, ये बात नहीं होती। अपने आप का अनुभव होता है, स्व का अनुभव होता है, स्वरूप का अनुभव होता है। ये भगवान ने गीता में भी कहा है, और बहुत सारे मनीषियों को ये अनुभव हुआ है, बहुत सारे महापुरुषों को अनुभव हुआ है। ये चेतनवंतता का स्वयं का अनुभव हो रहा है। हाँ, एक बात है, यहाँ 2 नहीं है। शुरुआत में 2 जैसा लगता है, समझे, ये बात है। 2 जैसा लगता है कि हम 2 हैं, 2 नहीं है, एक ही है। ये मन जो है ना, हम बार बार ये कहते हैं कि मन अलग है, मन में अलग अलग वृत्तियाँ उत्पन्न हो रही है, मन तुम नहीं हो। लेकिन बात ये नहीं, मन भी तुम ही हो। ये नवीनतम बात है। मन भी मैं हूँ, ये जगत भी मैं हूँ, ये पूरा का पूरा विश्व मैं हूँ, क्योंकि ब्रह्म एक है। लेकिन जब व्यक्ति अपना सेंटर, अपनेपन का भाव केवल मन में ही डाल देता है, शरीर में डाल देता है, और यही मानता है कि ये मैं हूँ, तब तक प्रॉब्लम्स है। जब वो अपने शुद्ध मैं को पहचान जाता है, परमात्मा को पहचान जाता है, तब यही मन उनका साधन बन जाता है।
फिर मन विचार है केवल। देखो, विचार उत्पन्न हुआ, मन उत्पन्न हुआ। मन कोई ऐसी बात नहीं है कि हमें हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स हो। मन प्रॉब्लम इसलिए बन गया है क्योंकि हम उनका उपयोग ठीक तरह से नहीं कर पाते हैं। बुद्धि इसलिए ऑब्स्टेकल के रूप में सामने आ जाती है बहुत बार। देखो, तर्क करने लगते हैं। साधना में रत नहीं रहना, चित्तवंतता में एक रूप नहीं रहना, केवल तर्क करना। समझे? अलग अलग शास्त्र पढ़ पढ़ कर तर्क करें, अलग अलग वीडियो सुन सुन कर तर्क करें। हम अपनी बुद्धि से, देखो, जब तक ऊपर नहीं उठे, जब तक विकसित नहीं हुए, तब तक ये बुद्धि जो है ना, वो ही एक ही घेरे में गिर के आएगी। और जो जो तर्क हमें उठेंगे ना, वो वहाँ के लेवल पर ही होंगे। ऊपर उठेंगे तो तर्क अलग होंगे। समझे? तर्क अलग अलग होंगे। बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो तर्क करते हैं, अलग तर्क होंगे। उनके तर्क और बड़े लोगों के तर्क में भेद है। जो पुख्त वय का व्यक्ति है, वो जब तर्क करता है और छोटा बच्चा तर्क करता है, उसमें भेद है। ऊपर उठना शुरू करे, तर्क मत करे। हाँ, ज्ञान अर्जित करने के लिए थोड़े बहुत तर्क की आवश्यकता होती है, लेकिन तर्क में ही रहना, पूरा जीवन बीत जाएगा तर्क में, कभी हाथ नहीं आएगा। परमात्मा तर्क से कभी पाया नहीं जाता। परमात्मा भावना से, या तो वो भावना से प्राप्त होता है या स्थिरता से प्राप्त हो। भीतर स्थिर रहना, चेतना में रहना। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। परमात्मा कहते श्रद्धा रखे, क्योंकि जिसका मन आशंकित रहता है, समझे, हम और आप एक घेरे में, मान लीजिए एक घेरे में, तो हमारी चिंता, हमारी समस्या, हमारे विचार, हमारी बुद्धि, वो उनके इर्द गिर्द होगी। समझे? अगर कोई व्यक्ति इस जगत को पूरी तरह से समझना चाहता है, पूरी तरह से समझना चाहता है, तो वो अपनी इस बुद्धि से कभी भी उन्हें समझ नहीं पाएगा। चाहे लाख कोशिश क्यों ना करें, हम नहीं कर पाए। उनके उत्तर कोई ये कहेगा, कोई वो कहेगा, उत्तर में ही उलझते रहेंगे। स्वयं ढूंढे, यही उनका उपाय है। बस भीतर जाए। आप देखें, जो पुराण है उनके बारे में भी, भागवत महापुराण के बारे में सत्संग करने वाले हैं नजदीक के समय में, तब हमें पता चलेगा कितना दिव्य है ये। परमात्मा का अलौकिक अनुभव है, अनुभूति, स्व की अनुभूति परमात्मा के साथ मिलने से होती है। परमात्मा का ही ये विस्तार है। समझे? ये अलग नहीं है। अलग इसलिए दिख रहा है कि हमारा मन अलग दिशा में जा रहा है। मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं, जो जो सोच उत्पन्न होती है, जो जो विषय उत्पन्न होते हैं, उनके अनुसार ये जगत दिखता है। तो महापुराण जो है, अलग अलग प्रकार के पुराण है, उसमें अगर इस पुराण को हम बोध कथा माने तो बहुत कुछ उसमें सीखने को मिलता है, और केवल स्टोरी माने तो उलझन में पड़ जाएंगे। लोग बहुत सारे तर्क करेंगे आपके सामने, ऐसा ऐसा वर्णन है कि उस वर्णन को हूबहू जगत के साथ अगर आप कंपेयर करेंगे ना, तो समझ में ही नहीं आएगा। और ये भी हो सकता है, मान लीजिए कोई लोगों का ऐसा कहना है कि पूरा का पूरा जगत बदल गया है। उस समय ऐसे लोग थे, समझे, दिव्य लोग थे, उनके लिए ये ऐसी सिद्धियां भी थी। लोग एक जगह से दूसरी जगह पर केवल विचार मात्र से जा सकते थे, केवल संकल्प मात्र से जा सकते थे। नारद जी यहाँ आए, भूलोक में आए, नारद जी स्वर्गलोक में गए, नारद जी पाताल लोक में गए, बलि राजा के सामने नारद जी प्रकट हुए। देखो, अब ये जो है, उसे जो भी आप माने,
बोध की तरह मानेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। कुछ मनीषियों का भी कहना है कि भी ये सब है, ये पूरा का पूरा एक आयाम बीत गया है। पहले ये उपनिषद थे वो केवल सुनाते थे ऋषि मुनि, गुरु और शिष्य आमने सामने बैठकर केवल सुनाते थे। सुनना श्रुति ग्रंथ थे ये, लिखने की आवश्यकता नहीं होती थी। स्मरण शक्ति इतनी तेज थी, समझे। शुद्ध मन था, अत्यंत शुद्ध मन, शुद्ध चित्त। हम उसे चित्त कहेंगे, मन तो था ही नहीं, चित्त शुद्ध था और शुद्ध चित्त में ये उत्पन्न होता था। तो धीरे धीरे उसी लिखने की आवश्यकता पड़ी और आज देखे बहुत सारे आर्गुमेंट्स कर करके लोगों को समझाते हैं, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता। तो यहाँ ये कहते हैं कि अगर समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छा है।